एक जंगल में सभी जानवर डरे हुए थे क्योंकि जंगल में एक ऐसा खूंखार चीता ने देखा था। सभी जानवर डरे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। अरे भाई, जंगल में इतने खूंखार जानवर आए हैं, लेकिन जितने खतरनाक चीता है ना, और अभी तक हम इतने खतरनाक जानवर नहीं देखे। सही कहा तुमने भाई, इतने खतरनाक चीता आज तक हम सभी जानवर ने नहीं देखा। तभी वहाँ भागता हुआ हाथी आता है। भाई सब तुम सही कह रहे हो। मैं तो भाग्यशाली हूँ जो उस चीता से बचकर आ गए। पूरे जंगल में उस चीता का बात चल रहा था। बात शेर खान तक पहुंच गया। तभी शेर खान जानवरों के पास आ जाता है और बोलता है, मुझसे ज्यादा खतरनाक जानवर कौन हो सकता है? मैं शेर हूँ, जंगल का राजा हूँ। अभी तक आप उस खूंखार चीता को नहीं देखा। अगर आप उसे देख लिया ना, तो आप भी मेरे तरह डर जाएंगे। तुम सभी चिंता मत करो, आज मैं खुद वहाँ पर जाकर देखूंगा। राजा जी, वे पास वाली गुफा के पास दिखता है। हो सकता है वे वहीं रहता है। मुझे वहाँ पर मारने की कोशिश भी किया है। हाँ, मैंने देखा। तुम लोग सच कह रहे थे। वे सच में डरावना और अजीब चीता है। मेरे मानो तो तुम लोग रात को मत निकलना। वहाँ से गुफा की ओर चला जाता है और रात में अंधेरे में वहीं चौंकने बैठ जाता है। और कुछ समय बाद वहाँ पर चीता आता है। ये देखकर शेर खान भी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह सभी जानवर को बुलाता है और बोलता है, मैं जंगल का राजा हूँ। ये बात मुझे साबित करके दिखाना है, वरना सभी जानवर के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तभी हाथी हंसते हुए बोलता है, शेर खान की टाई टाई फिश हो गई। सभी जानवर शेर खान के डरता देखकर हंसते हुए चला जाता है। लेकिन शेर खान अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने मन में सोचा। एक दिन वह सुबह जाकर छुप जाता है। तभी शेर खान ने देखा कि बकरी गुफा की ओर जा रही है। कई घंटों के बाद वे वापस नहीं आया। ये देखकर शेर खान के विचार आया, यही बकरी तो नहीं है जो खूंखार बनकर सभी जानवर को डरा रहा है। मुझे इसका पता लगाना होगा। ये सोचकर शेर खान गुफा की ओर आ जाता है। शेर खान का शक बिल्कुल सही निकला। उसके सामने बकरी चीता के रूप में हंस रहा था। कितना मजा आ रहा है। मुझसे सर्कस वालों का ड्रेस जो मिल गया है। मुझसे जंगल का सभी जानवर डर रहा है। कोई भी मुझे पहचान ही नहीं रहा है। ये तो बकरी है जो भेष बदलकर सभी जानवरों को डरा रहा है। इसको अभी ही मजा चखाता हूँ। शेर खान तभी उस पर हमला करना चाहता था। तभी मन में एक विचार आया और जंगल में वापस आ गया। जंगल में आकर सभी जानवर को बुलाता है और बोलता है, जाओ उस चीता को बोलना मुझसे मुकाबला करने के लिए। मैं देखता हूँ कौन कितना ताकतवर है। अरे शेर खान, क्यों मारना चाहते हो तुम और हम सभी को मरवाना चाहते हो? कल तो तुम दुम लगाकर भाग आया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं तुम सबको सामने उस चीता को असली रूप में दिखलाऊंगा। ये कहकर शेर खान वहां से चला जाता है। जानवरों इधर उधर बात फैला दिया कि शेर खान और चीता का चुनौती दे दिया है। ये बात चीता को भी पहुंच गया। फिर शाम हो गया और चीता बाहर आ गया। उसका भयानक रूप देखकर सभी जानवर डर जाता है। शेर खान, ये तुम क्या कर रहे हो? इससे पहले आपको ऊपर हमला करे वहां से आप भागिए। तुम सबको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम सब चुप रहो। अरे ओ बकरी, जल्दी से तुम इस कपड़ों को हटाता है, नहीं तो मैं तुझे ही मार डालूंगा। नहीं नहीं शेर खान, मैं अभी कपड़ा उतारता हूँ। ये देखकर सभी जानवर चौंक जाता है और खुश हो जाता है। एक जंगल में एक शेर रहता था।
वह बहुत मेहनती था। उसके कुछ ही दूरी के बाद लोमड़ी एक हिरन रहता था। ये दोनों बहुत आलसी था। इसके बावजूद भी तीनों में दोस्ती था। कई बार भी लोमड़ी और हिरन शेर का फायदा उठाता। वह मेहनत करके अपना भोजन तैयार करता। ये दोनों खाने पहुंच जाता। शेर भी दोस्ती के कारण इन्हें कुछ नहीं कहता था। एक दिन की बात है, शेर जंगल में घूमने जा रहा था। तभी उसे गेहूं के कुछ बीज दिखाई दी, जिसे देखकर वह सोचने लगा, क्यों न इस बीज को खेतों में बो दूं। जब फसल हो जाएगा तो गेहूं पिसवा लूंगा और उसको रोटी बनाकर मजे से खाऊंगा। उसको आशा था कि उसके दोस्त इस काम में मदद करेगा। उसने गेहूं के बीज उठा ली। सबसे पहले लोमड़ी के पास पहुंचा और उसने लोमड़ी से कहा, दोस्त देखो, मुझे जंगल में गेहूं के बीज मिला है। मैं इसे बोना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे सहायता करोगे? लोमड़ी उस समय आराम कर रहा था। तभी उसने कहा, नहीं, मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। मैं अभी एक काम नहीं कर सकता। तब शेर हिरन के पास जाता है, उसे गेहूं के बीज दिखाता है। दोस्त देखो, मुझे जंगल में गेहूं का बीज मिला है। देखो, मैं जंगल में चारा चरने जा रहा हूँ। मैं अभी तुझे कोई काम नहीं कर सकता। अगर मैं चारा चरने नहीं जाऊंगा तो मैं भूखे रह जाऊंगा। दुखी होकर शेर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर खेत में गेहूं का बीज बो देता हूँ। वह खेत में गया और गेहूं का बीज बो देता है। समय बीता और गेहूं का बीज का फसल लहराता गया, जिसे देखकर शेर बहुत खुश हो जाता है। और फिर वह गया पहले लोमड़ी के पास और उसने लोमड़ी से कहा, दोस्त खेत में फसल लहरा रहा है। क्या फसल काटने में तुम मेरी मदद करोगे? नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। मेरा तबीयत खराब है। फिर वह हिरन के पास जाता है। दोस्त खेत में फसल लहरा रहा है। क्या फसल काटने में तुम मेरी मदद करोगे? नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं अभी अपनी नानी के घर जा रहा हूँ। शेर वहां से उदास होकर वहां से चला जाता है और सीधे खेत में पहुंचा। वहां उसने अकेले खेत में फसल काटी। अगले दिन सोचा, क्यों न इस गेहूं का पिसवा लूं और आटा रोटी के काम आएगा। वह फिर लोमड़ी के पास जाता है और उसने काटने को कहा, दोस्त चलो ना मेरे साथ आटा पिसाने, मुझे इसे पिसवाना है। ऐसा काम के लिए मुझे मत कहना। मैं इस काम के लिए नहीं हूँ। फिर शेर हिरन के पास जाता है और सहायता मांगता है, तो हिरन बोलता है, आटा चक्की पिसाने वाले से मुझे उसे लड़ाई हो गया है। मैं नहीं जाता हूँ। दुखी होकर शेर अकेले ही आटा पिसाने चला जाता है और गेहूं को पिसवाकर घर ले आता है। अगले दिन रोटी बनाने के लिए सोचा और दोनों दोस्तों के पास पहुंचा। दोनों जंगल में खड़े थे। उसने पूछा, दोस्तों क्या तुम मेरे रोटी बनाने में मदद करोगे? नहीं। दोनों एक साथ बोला। शेर अकेले ही रोटी बनाता है और रोटी बन जाता है तो दोनों के पास जाता है। अब बताओ, रोटी कौन कौन खाओगे? हम। नहीं, इन रोटियों के लिए पूरा मेहनत मैंने किया है, इसलिए मैं ही सारा रोटियां खाऊंगा। और शेर मजे से खाने लगे। इस कहानी से मुझे यह समझ आता है कि मेहनत से कभी भी
जीभ नहीं चुराना चाहिए। तुम जाओ, और मेरा तबीयत ठीक ही नहीं हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। शेर और लोमड़ी आपस में बात करने लगे। अब मैं चलता हूँ, मेरा बच्चा मेरा इंतजार करता होगा। जैसे लोमड़ी आगे बढ़ता, शेर पीछे से हमला कर देता है और लोमड़ी को मार डालता है। हर दिन कोई न कोई जानवर उसे दिखने आता रहता और शेर का शिकार बन जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे शिकार के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गया। बिना मेहनत के उसे अपनी ही गुफा में भर पेट भोजन मिलने लगा रहा था। थोड़ी ही दिनों में वह मोटा हो गया। कि जो भी जानवर शेर के पास जाता है वह वापस नहीं आता है। अगर ऐसा बात है तो उसे मार डालना चाहिए। मेरा भी माँ को मार डाला है। उसे कौन जाल में फंसाया? पहले मुझे वहाँ दिखने दीजिए कि बात सही है कि नहीं। ठीक है, तुम जाओ। तुम सही कह रहे हो। तुम अपने बच्चे के लिए सही सोचा है। कभी भी बच्चे को डराना नहीं चाहिए। यह कहानी है एक जंगल की, जहाँ पर एक बकरी और उसका बेटा रहता था। अब ठंड का मौसम है। मोहन उसका नाम था। मोहन को बहुत ठंड लग रहा था। एक दिन मोहन अपने पिता को बोला, पिताजी मुझे बहुत ठंड लग रहा है, मुझे नया कंबल चाहिए। पिताजी, मेरे दोस्तों की मम्मी ने उनको नए नए कंबल दिलाए हैं। अब बकरी के पास पैसा था ही नहीं। मोहन को ऐसे बात सुनकर बकरी चुप ही रहा और सोचने लगा, अब मोहन को नया कंबल कहाँ से लाऊं? पिताजी, आप चुप क्यों हो? क्या आप मुझे नया कंबल नहीं दिलाइएगा? अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हें नया कंबल जरूर खरीदूंगा। ठीक है पिताजी। इतना कहकर बकरी वहाँ से चलने लगता है। थोड़ा दूर जाने के बाद उसे हाथी मिला। हाथी को उसने सारी बात बताई तो बकरी को बात सुनकर हाथी बोला, बकरी भाई देखो, मेरे पास पैसा है ही नहीं, लेकिन 2 कंबल है मेरे पास। मैं दोनों कंबल पर सोता हूँ, इसलिए बुरा मत मानना। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसा होते तो तुम मुझे कभी भी मना नहीं करता। बकरी वहाँ से चलने लगता है। कुछ दूरी चलने के बाद उसे लोमड़ी मिला। लोमड़ी भाई, मुझे कुछ पैसा उधार देंगे? मेरा बेटा नया कंबल के लिए जिद कर रहा है। बकरा भाई देखो, मेरे पास पैसा है ही नहीं। बकरी समझ गया कि लोमड़ी पैसा देगा ही नहीं। बकरी दूसरा उपाय सोचा ताकि दे दे। बकरा भाई देखो, मेरे पास पैसा होता तो मैं सही में तुझे दे देता, मगर मेरे पास 1 रुपया तक नहीं। तुम बोल रहे हो 2000 रुपया नहीं है, कहीं और देखो। बकरी इतना सुनकर उदास हो जाता है और वहाँ से आगे बढ़ा। कुछ दूरी चलने के बाद उसे शेर मिला। शेर को देखकर बकरी बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे वाह, बहुत दिन बाद आज बकरा खाने को मिला। इतना सुनकर बकरी और ज्यादा डर जाता है। मुझे छोड़ दो शेर जी, मेरा बेटा बहुत नादान है, उसे कौन खिलाएगा? उसी के लिए मैं जंगल आया हूँ। क्यों तुम आए हो? और तुम्हारा बच्चा कौन है? कितना छोटा है? शेर जी, मैं जा रहा हूँ किसी से पैसा उधार मांगने। मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है। क्यों जिद कर रहा है? किस चीज के लिए जिद कर रहा है? उसे मालूम नहीं कि जंगल में डरावना जानवर रहता है? शेर जी कंबल के लिए जिद कर रहा है। वे अभी नादान है, उसे क्या मालूम कि जंगल में क्या होता है। तुझे तो मालूम है ना, तुम अपने बच्चा को क्यों नहीं समझाया कि जंगल में डरावना शेर रहता है। ठीक है, अब तुम जाओ, मगर इधर कभी भी नहीं आना।
अब तो छोड़ दिया, मगर अगले बार मिला तो मैं तुझे मार डालूंगा। ठीक है, अब तुम जाओ। एक जंगल में एक शेर था। वह शेर जंगल का राजा था। उसको जो मन करता वो करता। एक दिन शेर जंगल का चक्कर लगाया। उसने देखा कि एक बकरी घास खा रहा था। शेर चुपके से उस पर हमला करना चाहा। तभी वहाँ पर एक चरवाहा आ जाता है। शेर ये देखकर वहाँ रुक जाता है और उसने सोचने लगा, अगर ये बकरी को मैं मारकर खाऊंगा तो बहुत मजा आएगा खाने में। इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होगा, मगर इसे कैसे खाऊं? इसके साथ चरवाहा है। शेर जंगल में वापस आ जाता है और सभी जानवर को बुलाता है और बोलता है, मैंने देखा है कि जंगल में एक बकरी है जो उसको पकड़ कर लाएगा। उसको हम इनाम देंगे। इतना सुनकर जंगल का सभी जानवर खुश हो जाता है। तभी लोमड़ी बोलता है, महाराज, उसको पकड़कर आप क्या करेंगे? लोमड़ी, मुझे उसका मांस खाना है। मुझे उसको देखकर मन में लालच आ गया है। मुझे जल्द से उस बकरी को मेरे पास लेकर आओ। इतना सुनकर लोमड़ी सोचने लगा, ओ तो ये बात है, मैं भी बकरी का मांस खाऊंगा। मुझे भी आधा चाहिए बकरी का मांस। मैंने बहुत दिनों से बकरी का मांस नहीं खाया। शेर इतना सुनकर शेर को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है। तब शेर बोलता है, अरे तुम मेरी बराबरी में आना चाहते हो? चाहूँ तो अभी मार डालूंगा मैं, मगर मैं तुझे मारूंगा नहीं। इतना सुनकर लोमड़ी को डर हो जाता है। सभी जानवर भी डर के कारण कुछ नहीं बोल रहा था और लोमड़ी के धमकी सुनकर सभी जानवर अक बक नहीं कर रहा था। अरे क्या हुआ? चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। चाहूँ तो हम वे बकरी को पकड़कर आपके सामने रख देता, मगर मेरा तबीयत ठीक ही नहीं है। अरे हाथी, तुम ठीक कह रहे हो। मैं तेरा समस्या समझ सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, मगर आपका काम कौन करेगा? इतना किसी में दम नहीं कि बकरी को पकड़कर ला। इतना सुनकर शेर उदास हो जाता है। उदास देखकर लोमड़ी सोचता है, मैंने बहुत गलत बोला हूँ। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका मदद करूँगा। आप इतना बता दीजिए कि वे बकरी कहाँ मिलेगा। शेर लोमड़ी के बात सुनकर आश्चर्य हो गया। यहाँ से सीधे 10 किलोमीटर दूरी चरवाहा रहता है और बकरी वहाँ पर घास चरता होगा। तुम ठीक से उसके पास जाना। चौतराई से बकरी को पकड़कर मेरे पास लाना। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पास पकड़कर आपके सामने ला दूंगा। ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है, और काम करके ही वापस आना। ठीक है। लोमड़ी इतना कहकर जंगल की तरफ चलने लगे और वे बकरी खोजने लगे। कुछ दूरी चलने के बाद बकरी मिला। बकरी को देखकर लोमड़ी को मन फिर से भटक गए। अरे वाह, ये बकरी तो सच में बहुत अच्छा है। इसका मांस खाकर बहुत मजा आएगा। लेकिन मैं तो महाराज का वचन देकर आया हूँ। लोमड़ी इतना कहकर जंगल की तरफ चलने लगे और वे बकरी खोजने लगे। कुछ दूरी चलने के बाद बकरी मिला। बकरी को देखकर लोमड़ी को मन फिर से भटक गए। महाराज तो वहाँ पर है, मैं इसे मारकर खा जाऊंगा तो महाराज तो नहीं न दिखेगा, पर मैं कैसे? लोमड़ी कुछ देर वहाँ पर वेट किया। बकरी चरते चरते थोड़ा दूर जंगल में चला गया। लोमड़ी इसी ताक में था। अरे मैं कहाँ आ गया? मेरा मालिक भी नहीं दिख रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? हे भगवान, आप ही कुछ कीजिए। लोमड़ी इसी ताक में था। जैसे बकरी बोल रहा था तब लोमड़ी बोलता है, अरे ओ बकरी, अब तुम मेरे शिकार हो। अब तुम्हें तेरा मालिक भी यहाँ नहीं आ सकता। आप कौन हो और आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैं लोमड़ी हूँ। मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। मुझे कई दिनों से भूख लगा है। मैं तुझे मारकर अपना पेट भर लूंगा। इतना कहकर लोमड़ी बकरी को मार डाला और उसका मांस खाने लगा। खाते खाते वे सब मांस खा गया। अरे क्या मांस था! इसका मांस खाकर मेरा पेट भर गया। पीछे से खरगोश सब देख रहा था। खरगोश सीधे शेर के पास पहुंचा। महाराज, आपके साथ धोखा हुआ है। कैसा धोखा और कौन धोखा दिया? लोमड़ी महाराज,
जो आप उसे बकरी को मारने के लिए भेजे हैं वही धोखा दिया है और बकरी को मारकर सब उसका मांस खा गया। इतना सुनकर शेर को बहुत दुख हुआ, पर शेर लोमड़ी को मारने का ठान लिया। अब तो लोमड़ी मेरे हाथ से नहीं बचेगा। अब वे जहाँ मिलेगा कहीं पर मार डालूंगा। एक जंगल में चारों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ था। जंगल में कई सारे जानवर रहता था और सभी जानवर मिलजुल कर रहता था। हर मुसीबत का सामना मिलकर करता था। एक दिन लोमड़ी की पहाड़ियों में शिकार करने के लिए निकल जाता है। अरे इतनी जोर से भूख लगा है और कब से शिकार ढूंढ रहा हूँ, अब तक एक भी शिकार नहीं मिला। क्या करूँ? वाह क्या भगवान, तूने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। लेकिन यह तो किसी हाथी का बच्चा है और यह तो मरा हुआ है। लेकिन हाथी को बच्चा का शिकार किया तो किया किसने? जब हाथी को पता चलेगा तो किसी भी जानवर को नहीं छोड़ेगा। इतना कह ही रहा था तभी हाथी पास आ जाता है और वह अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर हैरान हो जाता है। अरे हाथी, ऐसे मत देखो मुझे, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, मैं तो बस इसे देखने यहाँ आया हूँ। मेरे बच्चे उठ, तुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे तू मुझे छोड़कर जाएगा? तू ही तो मेरा एक आखिरी सहारा है। डर के कारण लोमड़ी वहाँ भागता हुआ जंगल की तरफ भागने लगता है। उसे दौड़ता देखकर हिरन बोलता है, अरे क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो और कहाँ भागे जा रहे हो? कहीं तुम कुछ छुपाकर तो नहीं न भाग रहे हो, इसलिए तुम जंगल के तरफ भाग रहे हो? ऐसा कोई बात नहीं है लोमड़ी भाई, तुम मुझ पर झूठे अफवाह मत लगाओ। मैं तो भाग इसलिए रहा हूँ कि हम हाथी का बच्चा को नहीं मारा, फिर भी हाथी मुझ पर ही शक कर रहा है। ओ ये बात है, तुझे हाथी को समझना चाहिए ना। लोमड़ी भाई, मैं हाथी को बहुत समझाया मगर हाथी समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो मुझे हाथी वहाँ पर मार ही डालता। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर बकरी आ जाता है। तब बकरी बोलता है, क्या तुम लोमड़ी को अभी दिखा है? क्या हुआ? उस लोमड़ी ने कुछ किया है? वह तो घबराया हुआ जंगल के तरफ भागा है, अभी अभी मुझे ही टक्कर मारकर भागा है। हिरन सब जानते भी अनजान के तरफ बोल रहा था, हाथी को बच्चा को मारा है लोमड़ी, हाथी पागल की तरह ढूंढ रहा है। बकरी, एक बात मैं तुझे बोलूं क्या? हमको लगता है लोमड़ी हाथी को बच्चा को नहीं मारा होगा। कहीं लोमड़ी को फंसाने की षड्यंत्र तो कोई नहीं न कर रहा है। अभी मैं खुद वहाँ से देखकर आया हूँ। तुम कैसे कह रहे हो कि लोमड़ी हाथी को बच्चा को नहीं मारा है? तुम अपने आँख से दिखा है क्या? तुम समझने की कोशिश करो। मैं लोमड़ी को बहुत अच्छा तरह से जानता हूँ कि लोमड़ी हाथी को बच्चा को नहीं मारा होगा। न जाने अब जंगल में कौन सी मुसीबत आने वाला है। शेर महाराज नमस्कार। शेर महाराज, मैं आपको एक ऐसी बात कहने वाला हूँ कि आप भी आश्चर्य हो जाएंगे। कौन सी बात है लोमड़ी मेरे प्रिय मित्र? जल्दी मुझे बोलो, मुझे जल्दी जल्दी बताओ। हाथी को बच्चा को कोई मार डाला है और हाथी मुझ पर शक कर रहा है और मुझे हाथी मारने के लिए खोज रहा है ना आश्चर्य वाले बात। ऐसी बात मुझे सुबह सुबह ऐसी बात सुनने का कोई शौक नहीं है। मेरी नींद मत खराब करो और जाओ यहाँ से। आज आप भी मुझसे नाराज हो रहे हैं और मेरी बात तो सुन लीजिए। एक जंगल में एक दुष्ट और लालची शेर रहता था। एक दिन उसे बहुत जोर से भूख लग गया। वह भूख के कारण इधर उधर जंगल में घूमने लगा ताकि जो भी शिकार मिले वह अपना भूख मिटा सके। कुछ ही दूरी चलने के बाद उसे एक बकरी मिला। अरे वाह, मेरा शिकार खुद मेरे पास ही आ रहा है। अब मैं इसे मारकर अपना भूख मिटा लूंगा। इतना कहकर शेर पेड़ के पीछे छुप जाता है। जैसे ही बकरी आगे बढ़ता तो शेर पीछे से लपक लेता है और मार डालता है और उसका मांस खाने लगता है। मुझे तो और भूख लग गया। अब मैं क्या करूं? मुझे जल्द से कोई दूसरा शिकार खोजना होगा, नहीं तो मैं भूख के कारण मर जाऊंगा।
इतना कहकर शेर आगे बढ़ता तो हिरन मिला। अरे वाह, मेरा दूसरा शिकार फिर से मेरे पास चला आ रहा है। अब मैं इसे मारकर अपना भूख तो पक्का मिट जाएगा। इतना कहकर शेर फिर से पेड़ के पीछे छुप जाता। जैसे ही हिरन आगे की ओर चलता है तो शेर पीछे से लपक लेता है और मार डालता है और उसका मांस खाने लगता है। लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। इस जल्दीबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने पर वह बहुत परेशान हो गया। अब तो लग रहा है मेरा हड्डी कैसे निकलेगा। अब उसे न कुछ खाते बन रहा था न ही पीते। उसने बहुत कोशिश की किसी तरह हड्डी उसके गले से निकल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार हो जाता। अंत में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया। तभी वह सोचने लगा, मुझे लगता है कि मुझे लोमड़ी से सहायता लेना चाहिए, नहीं तो मेरा मौत तो तय है। वह मेरा कोई न कोई उपाय जरूर बताएगा। मुझे देर नहीं करना चाहिए, मुझे उसके पास जाना चाहिए। पर लोमड़ी अभी कहाँ होगा? मुझे जल्दी से उसके पास जाना होगा। इतना कह ही रहा था तभी उसके पास हाथी आ जाता है। हाथी भाई, क्या तुम लोमड़ी को कहीं पर देखा है? नहीं शेर भाई, मैंने तो नहीं देखा। कोई काम था? हाँ हाथी भाई, मैंने एक हिरन को मांस खाया, तभी एक मेरे गले में एक हड्डी अटक गया। बहुत प्रयास किया निकालने में, मगर निकल ही नहीं रहा है। वो तो ये बात है शेर भाई, मैंने लोमड़ी को नहीं देखा। आप दूसरे जानवर से जाकर पूछ लो, ताकि उस सबको मालूम होगा। इतना कहकर हाथी चलने लगता है। शेर को हाथी पर बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है, मगर दर्द के कारण उसे कुछ नहीं करता और उसे जाने देता है। शेर भी वहां से आगे की ओर चलने लगता है। कुछ ही दूरी चलने के बाद उसे एक खरगोश मिला। खरगोश भाई, क्या तुम लोमड़ी को कहीं पर देखा है? नहीं महाराज, मैंने तो लोमड़ी को 2-3 दिन से नहीं दिख रहा हूँ। पर आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? खरगोश भाई, मैंने आज एक लोमड़ी का मांस खा रहा था, तभी मुझे एक हड्डी गले में फंस गया। मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओ तो ये बात है महाराज, मैंने लोमड़ी को नहीं देखा। महाराज, मैं घर जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। ठीक है, अब तुम जाओ। इतना कहकर शेर आगे की ओर बढ़ता। फिर से उसे एक चिड़िया मिला। चिड़िया, क्या तुम लोमड़ी को कहीं पर देखा है? नहीं महाराज, मैंने तो 2-3 दिनों से दूसरे गांव गए थे। पर क्या हुआ महाराज, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, पर मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों महाराज, आपका तबीयत तो ठीक लग तो रहा है। चिड़िया, मैंने आज एक लोमड़ी का मांस खा रहा था, तभी मुझे एक हड्डी गले में फंस गया है। पर आप उसे क्यों नहीं निकाला? मैंने बहुत प्रयास किया, मगर निकल ही नहीं रहा है। इतना सुनकर चिड़िया वहां से उड़ जाता है। शेर वहां उदास होकर सोचने लगा, लगता है कि मेरी मौत तो तय है। इतना कहकर उसका मौत हो जाता है। इस कहानी से मुझे यह सीख मिला कि मुझे खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। बहुत पुरानी बात है,
एक विशाल जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे। उनके बीच एक सोहन नाम का बड़ा ही नेक शेर भी रहता था। वे बहुत मेहनती और परोपकारी था। वे अपने मन और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का स्वास्थ्य खराब होने पर वे हाल चाल लेने के साथ साथ उसके उपचार का भी व्यवस्था करता था। वे जहाँ रहता था वह अपने मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैला करता था। एक बार सोहन स्वयं बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं आया। तब उसका मन टूट गया। उससे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी वे उठकर उसने जैसे तैसे उठा और आगे बढ़ा तो देखा कि उसके इलाके में बहुत सारा जानवर आ चुका और घास खा रहा। लोमड़ी सोहन को देखकर मुस्कुराने लगे। अरे सोहन, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हाल चाल जानने। हमने सुना है तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए चले आए हैं। अब बताओ कैसी है तबीयत और कोई दूसरा दवा लेनी पड़ेगी? मैंने इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया। सोहन ने बहुत मेहनत से जंगल सजाया है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखकर खाकर तबीयत हरी हो गई है। आज पेट भर कर खा लेता हूँ। कल सोहन से मिलने के बहाने फिर से आऊंगा। मुझे रंगीला की तबीयत से क्या लेना है, हरियाली खिंच आई है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक हाथी रहता था। हाथी बहुत बड़ा और पास के जंगल में रहता था। वह किसी से नहीं डरता था और लोगों को अपनी शक्ति का एहसास कराना पसंद करता था। सुनो सुनो, इस जंगल में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली जानवर है क्या? सभी जानवर डर के मारे कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर से हाथी बोला, मैंने तुम सबसे कुछ पूछा क्या? नहीं तो अभी मैं तुम सबको मार डालूंगा। नहीं नहीं, आपसे ज्यादा चालाक जानवर कोई नहीं है। नहीं नहीं, आपसे ज्यादा शक्तिशाली जानवर इस जंगल में कहाँ से आएगा? मुझसे ज्यादा चालाक जानवर इस जंगल में है क्या? इतना कहकर सभी जानवर वहाँ से चला जाता। उस जंगल में एक चूहा था। वह चूहा छोटा और काफी होशियार था। वह सभी जानवरों के पास खुश करने के लिए एक दिन चूहा रास्ते से जा रहा था। तभी हाथी और चूहा मिला। हाथी और चूहा एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे। हाथी जी, मुझसे दोस्ती करिएगा। हाँ हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मिला। मैं शायद दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर हूँ। हाथी, मुझे मालूम है कि तुम बहुत बड़े हो, लेकिन फिर भी और मुझे देखो, मैं छोटा और दुर्बल होने के वजह से कभी भी छुप जाता हूँ। इस पे हंसते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं कभी बचने के लिए तुम्हारी मदद कभी भी नहीं ले सकता। मैं तुम्हें अपनी शक्ति और ताकत से कभी भी बचा सकता हूँ। चूहा गंभीर रूप से बोला, मैं जानता हूँ कि तुम कितने शक्तिशाली हो, लेकिन प्रेम और सहायता देने की क्षमता मेरे पास है। यह सुनकर हाथी सोच में पड़ गया। वह समझ गया कि शक्ति और ताकत के बावजूद प्रेम के सामने कुछ भी नहीं होता।